चले तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैटर क्या होता है और हमने आपको बताया था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्ट्स के से मिलकर बना हुआ होता है। और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि इसके लिए कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य, कुछ गवाह जो है, कुछ जो है प्रूफ जो है हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एविडेंस फॉर द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, डिजॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करके हम देखेंगे और इसके आधार पर जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करके हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बीकर ले लेंगे और बीकर में थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। वाटर डालने के बाद उसके अंदर जो हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, जब स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोग को लैब में ले जाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है। आप पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड्स होता है जो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। ठीक है, तो हम बीकर में वाटर ले लेंगे और वाटर लेने के बाद छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लेंगे और उसके इसके अंदर डाल देंगे। इसे मैंने यहाँ कोने में डाला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट, सपोज ये तो ब्लैक दिख रहा है पर सपोज ये पर्पल हो, ठीक है, इस तरह का डालेंगे। डालने के बाद उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन पर उसी तरह टेबल पर रख देंगे और रखने के कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जहां पर हम पोटेशियम परमैंगनेट टुकड़ा डाले थे स्टार्टिंग में तो वहीं पर पर्पल होगा, बट कुछ समय बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारा का सारा वाटर जो है पर्पल कलर का होता जाएगा। और समय अगर बीतेगा तो आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा वाटर उसी पर्पल कलर का ही बन जाएगा। क्या मैंने क्या क्या लिया था? पहला वाटर लिया था, दूसरा लिया था पोटेशियम परमैंगनेट, वो किस कलर का था? पर्पल कलर का। वाटर आप जानते हैं कि कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डालते हैं और उसको हिलाना नहीं है, ठीक ना, उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन में छोड़ देना है, थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि सारा का सारा वाटर जो है हमारा पर्पल हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या क्यों ऐसा होता है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मैटर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे पार्ट्स से, टीनी पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। और वाटर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर के एक ड्रॉप में 10⁻21 जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो वाटर भी इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा होता है वो पानी के अंदर जाकर वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। इतना छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है उसका कि हम उस पार्टिकल को आंख से नहीं देख सकते। वेरी स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स खुद ही जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाता है और दोनों एक दूसरे में स्प्लिट करते हैं, सेपरेट होते हैं और आपस में मिक्स कर जाते हैं। मिक्स करने से जो पार्टिकल होता है पोटेशियम परमैंगनेट को सिर्फ एक ही जगह ना रहकर सारे के सारे वाटर में क्या होता है? स्प्लिट कर जाता है, फैल जाता है। तो जब सारा का सारा वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट फैल जाएगा तो जैसा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होगा उसी तरह सारा का सारा वाटर, भाई पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है, सारा का सारा चारों तरफ फैल गया तो पर्पल ही दिखेगा। अगर रेड रहता तो रेड ही दिखता, अगर येलो रहता तो येलो ही दिखता, बट ऐसा तो है नहीं, पर्पल कलर का होता है। तो इसलिए जब सब पार्टिकल चारों तरफ फैल जाएगा वाटर के अंदर तो जिस कलर का होगा वाटर भी क्या होगा? उसी कलर का दिखेगा। इसीलिए जो पोटेशियम परमैंगनेट वाटर जो पहले कलरलेस था वो पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद पर्पल कलर का हो गया, क्योंकि मैटर के पार्टिकल जो है, मैटर जो है छोटे, पोटेशियम परमैंगनेट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वाटर में डालने का वो पार्टिकल ब्रेक करता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करता है। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है कि मैटर के पार्टिकल मूव भी करता है। अगर मूव नहीं करता, सिर्फ ब्रेक करता है तो टूट कर वो एक ही जगह पड़ा रहता है। बट क्या होता है, पूरा का पूरा वाटर कलर हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी, हर जगह जाकर क्या रहा है? वाटर में आपका फैल जा रहा है। तो फैल रहा है, इसका मतलब कि वो पानी के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा तभी तो हर जगह जाएगा। भाई बिना मोशन के हर जगह कैसे जाएगा? तो इसलिए जो है इससे ये क्लियर हो गया कि भाई चूंकि एक मैंने टुकड़ा लिया था और वो छोटा छोटा टूटा है तभी तो फैला है, ऐसा थोड़ा कि यही टुकड़ा चारों तरफ घूम रहा है।
टुकड़ा अगर चारों तरफ घूमता है जितना बड़ा टुकड़ा वाटर के अंदर दिखता है, बट टुकड़ा नहीं दिख रहा है, नहीं उसका पार्टिकल दिख रहा है, वो इतना स्मॉल है, इतने छोटे छोटे टुकड़े में टूटा कि टूटने के पूरा पानी वाटर में फैल गया, और फैल गया इसका मतलब कोई मोशन कर रहा है, एक स्थान से दूसरा स्थान में जा रहा है। तो इससे दो चीज हमें पता चला कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तभी वो टूट रहा है। जैसे उंगली है, कितने 1 2 3 पार्ट से मिलाकर तोड़ेंगे तो 3 पार्ट में टूट जाएगा, तीन जगह से जुड़ा हुआ है ना आपका। मैं समझने नहीं कि आपको एक एग्जांपल बताया, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, यहाँ क्लियर हो गया पहली बात। दूसरी बात ये क्लियर हुआ कि पार्टिकल जो होते हैं वाटर के क्या करते हैं, मोशन करते हैं तभी तो चारों तरफ फैल रहा है। तो दो चीज इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि मैटर के पार्टिकल जो है मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो कॉन्स्टेंटली मोशन भी करता है। उसी तरह हम शुगर के एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर आप बीकर में एक छोटा सा शुगर ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एक बीकर में वाटर ले लिया, ठीक, वाटर लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, पहले इसको टेस्ट करेंगे तो भाई वाटर का तो कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें शुगर डाल देंगे। शुगर डालने से पहले इसको मार्क कर लेंगे आप कि वहां यहां तक जो है, इस पॉइंट तक वाटर लेवल है ग्लास में। अब इसमें से थोड़ा शुगर डालेंगे, शुगर डालने के बाद उसको बढ़िया सा फिलाएंगे। खिलाने के बाद आप देखेंगे कि जब सारा शुगर घुल जाएगा तो आप देखेंगे कि वाटर का लेवल थोड़ा राइज भी नहीं करेगा, क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में अगर कोई चीज डालते हैं तो उसका लेवल थोड़ा, मान लीजिए पानी में पत्थर का टुकड़ा डालेंगे तो जितना बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता है पानी ऊपर उठ जाता है, राइज कर जाता है ना। बट इसमें आप शुगर डालेंगे, शुगर डालने के बाद जब इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, यानी जब शरबत बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसका लेवल भी राइज नहीं करेगा, लेवल वही का वही रहेगा। अब आप टेस्ट करेंगे तो पहली बार टेस्टलेस लग रहा था, आप टेस्ट करेंगे तो स्वीट लगेगा। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई चीनी दिख नहीं रहा है इसके अंदर, इसका लेवल उठा भी नहीं है, और वो मीठा भी लग रहा है, तो चीनी गया कहाँ। तो क्लियर है कि आपके मन में होगा कि लग रहा है चीनी गायब हो गया, तो गायब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेस्ट करने पे मीठा लग रहा है, इसका मतलब चीनी इसके अंदर ही है। चीनी अंदर है तो फिर इसका लेवल उठा क्यों नहीं ऊपर। तो यहां पर भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये जो है हम एविडेंस दे सकते हैं, ये जो है हम तर्क दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि जैसे चीनी, जैसे शुगर इसके अंदर डाला गया, शुगर आप जानते हैं कि जो शुगर के पार्टिकल होते हैं वो वेरी वेरी स्मॉल, शुगर का छोटा छोटा जो क्रिस्टल होता है वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जैसे ही क्रिस्टल इसके अंदर जाता है वो पार्टिकल जो है वेरी वेरी बहुत से इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल में टूट जाता है। लार्ज नंबर ऑफ अलॉट ऑफ पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल में टूटता है, और टूटने के बाद शुगर क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या करता है, फैल जाता है। इस वाटर का लेवल क्यों नहीं ऊपर उठ रहा है, ये वाटर का लेवल इसलिए ऊपर नहीं उठ रहा है कि दो वाटर के बीच का जो स्पेस होता है, पार्टिकल शुगर का वही जाकर बैठ जाता है, उसको जगह मिल गया ना बैठने का। जैसे सपोज आप लोग क्या है, डेस्क पे बैठे हैं, 5 लोग का बैठने का जगह है, और 3 लोग बैठे हैं, चौथा आएगा तो क्या करेगा भाई, 5 ही लोग का जगह है, 5 लोग का जगह है, 3 लोग बैठे हैं, चौथा आएगा तो आसानी से बैठ जाएगा क्योंकि उसके पास स्पेस है, बैठ जाएगा। बट 5 लोग के लिए बैठने की जगह है, 5 लोग बैठे हैं, छठवां आएगा तो क्या करेगा, किसी को हटाएगा तभी तो बैठेगा, अब किसी के सर पर तो बैठाएगा नहीं। बस वही चीज यहाँ पर भी है कि वाटर के पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, शुगर का पार्टिकल जब टूटता है छोटे छोटे भागों में तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उसी के स्पेस में जाकर बैठ जाता है। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स को जगह मिल जाता है वाटर के पार्टिकल के बीच के स्पेस में, इस पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वहां पर उसको जगह मिल जाता है, और इसी स्पेस में जाकर वो बैठ जाता है, जिसके चलते वाटर का लेवल जो है राइज नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर चूंकि शुगर का पार्टिकल चारों तरफ फैल रहा है, इसका मतलब कि पार्टिकल मोशन भी कर रहा है तभी तो चारों तरफ फैल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हुआ कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर को मोशन करते हैं, और छोटे छोटे भाग में टूट रहा है, इसका मतलब वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि मैटर कैन बी मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली क्या करता है वो मूव करता है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आप नोट करिए, तो फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।